ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए अब प्रोजेक्ट को जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और देखो, लास्ट वीडियोस में हमने ये बनाया था अपना रिव्यू क्रिएट, और हम एक पर्टिकुलर मूवी के लिए रिव्यू जो है देख पा रहे थे और एक पर्टिकुलर मूवी का रिव्यू क्रिएट कर पा रहे थे। मैंने आपको बोला था कि हमको जो है रिव्यू डिटेल पर्टिकुलर वाला का डिटेल लेना है मेरे को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम ये कर सकते हैं कि एक पाथ बनाते हैं, और पाथ को जैसे बनाते हैं कि लिस्ट, और कि लिस्ट फिर रिव्यू और एंड पी के। ठीक है, एंड पी के और स्लैश। देखो, मैं एक बना रहा हूँ, एक लिस्ट है, मतलब मूवीज़ में रिव्यूज़ होंगे, रिव्यूज़ ले लो, और एंड पी के यानी कि आप उस मतलब रिव्यू की पर्टिकुलर आईडी दे दो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि लिस्ट लें और लिस्ट में कौन सी पर्टिकुलर मूवी है वो ले लें और उसके सारे रिव्यूज़ ले लें और उसका भी पर्टिकुलर रिव्यू ले लें। ऐसा तो बात पता क्या है, इस केस में हमारे पास ना दो इंट पी के आ जाएंगे। देखो, हमारे पास ना इस केस में दो इंट पी के आ जाएंगे कि मूवी नंबर 1 का रिव्यू और रिव्यू नंबर 1, ऐसा ले लो। ठीक है, उस केस में दो इंट पी के आ जाएंगे जो एक इशू क्रिएट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ लिस्ट ले लो, रिव्यू ले लो, और सारे रिव्यूज़ आ जाएंगे इसको लेके। ठीक है, लिस्ट और रिव्यू ले लो, सारे रिव्यूज़ आ जाएंगे और पर्टिकुलर वाला आप रिव्यू ले लेना ऐसे। ठीक है, और मैं बोलूँगा व्यूज़ डॉट रिव्यू डिटेल करके मैंने शायद बनाया होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। रिव्यू डिटेल व्यू एज व्यू, और इसका नेम रख देता हूँ मैं रिव्यू डिटेल। ठीक है, रिव्यू डिटेल। ठीक है, कुछ इस तरह से सिंपल सी चीज़ें मैं जो है रख देता हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब खैर ये सब तो काम करेंगी चीज़ें, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें। जैसे लिस्ट मैंने किया, लिस्ट के बाद मैं गया रिव्यू पे। अरे मैंने स्पेलिंग लिख दी है गलत, तो REVIU रिव्यू, तो रिव्यू और फिर 1। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट आना चाहिए जो कि आ नहीं रहा है। मैं एक बार देख रहा था अपने बैकएंड में जाके, एडमिन और फिर पासवर्ड भी मेरा क्या है, एडमिन है। एडमिन चले, रिव्यूज़ पे चले, और चल के देखता हूँ कि क्या मेरे को देखने को मिल रहा है। तो भाई रिव्यू तो उसमें डले हुए हैं, और रिव्यू अच्छा 6, ये 6 रिव्यू है, 6। ठीक है, तो मैं 1 रिव्यू ID 6 है। हाँ तो भाई बिल्कुल 6 है। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, और भी देख सकते हैं। ये तो हमने 6 वाली देख ली है, और कौन सी है, 5 की भी है मेरे पास, 4 की भी है, 3 की भी होनी चाहिए, फिर ये 3 की होनी चाहिए। हाँ, तो 1 और 2 मैं पहले डिलीट कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास तो ये पर्टिकुलर वाला मेरे पास दिख जाएगा, और उसमें चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से चीज़ों को चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ से अपडेट मार सकता हूँ। अपडेट क्यों मार सकता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है, मैं चलूँगा अपने views.py में, और यहाँ पे रिव्यू डिटेल व्यू है, यहाँ पे रिट्रीव कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, API व्यू। ठीक है तो मैं जेनरिक से इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको परफॉर्म क्रिएट बताया था कि जब भी आप रिव्यू को क्रिएट करोगे तो मैं ओवरराइड कर रहा हूँ उस परफॉर्म क्रिएट को, जिससे चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो मूवीज़ को फेच करके मैंने सीरियलाइजर उसको सेव किया है, और उसके से मैं मूवी भी डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई PK ले लिया, और PK के हिसाब से वो मूवी ले ली, और फिर मैं सीरियलाइजर को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सीरियलाइजर, और सीरियलाइजर कौन सा वाला सीरियलाइजर है, सीरियलाइजर क्लास में डिफाइन कर रखी है रिव्यू सीरियलाइजर। यानी कि रिव्यू, आप रिव्यू सेव करोगे कोई दिक्कत नहीं, रिव्यू ही करना, क्योंकि सीरियलाइजर डॉट सेव कर रहा हूँ। बट वॉच लिस्ट इज इक्वल टू मूवी, आपने मूवी भी डिफाइन कर दी है इस केस में। ठीक है, तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मज़ा आ रहा है। अब बात पता है क्या है, इशू मैं आपको बताता हूँ। इशू ये है कि लेट अस से मैं लिस्ट पे चलता हूँ, लिस्ट और 1, और इसका रिव्यू देखता हूँ, फिर स्पेलिंग गलत। ठीक है, तो भाई मूवी तो दिख रही है मेरे को, देखो पहली मूवी जो है उसका रिव्यू दिख रहा है मेरे को कि भाई ये मूवी है, बट पता नहीं चला ना मूवी का रेटिंग करा किसने, ये जो रिव्यू है, ये रिव्यू डाला किसने, पता नहीं चल रहा। तो उस केस में हमको कुछ कुछ चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी, यानी कि मेरे को यूज़र बताना पड़ेगा कि कौन से यूज़र ने भाई यहाँ पे रिव्यू जो है डाला हुआ है। तो वॉच लिस्ट में चलेंगे, टाइटल है, स्टोरी वोरी सब कुछ बहुत बढ़िया है, प्लेटफॉर्म भी है, बट कौन सी यूज़र जो है इसको डाल रहा है, उस चीज़ को अपडेट करना है। तो लिख देते हैं review_user इज इक्वल टू models.form की, और एक यूज़र नाम की टेबल होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जैंगो हमको प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, यूज़र, ये क्या हो गया, यूज़र, और फिर ऑन डिलीट models.cascade। ठीक है, अब ये यूज़र को हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम मॉडल्स, और फिर यूज़र, मेरे को देखो याद नहीं आ रहा यूज़र कैसे इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब शायद,
.auth.models import यूज़र। हाँ भाई, थोड़ा बहुत याद आ रहा था, याद आ गया। तो मैंने यूज़र्स को देखो इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम django.content.auth.model, क्योंकि ऑथेंटिकेशन वाला मॉडल है। इंपोर्ट यूज़र मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इस केस में हमको पता चल जाएगा कि कौन सा यूज़र जो है वो रिव्यू कर रहा है। अरे मैंने शायद वॉच लिस्ट में डाल दिया ना इसको, वॉच लिस्ट में नहीं डालना, हमको रिव्यू में डालना है इस चीज़ को। तो रिव्यू में क्या, कौन सा रिव्यू यूज़र है, कौन सा यूज़र जो है वो रिव्यू कर रहा है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको बताया था कि सिंगल यूज़र मल्टीपल रिव्यूज़ मार सकता है। ठीक है, सिंगल यूज़र मल्टीपल रिव्यूज़ मार सकता है। इस केस में ऐसे पढ़ेंगे इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फॉरन की वाला पढ़ते हैं, देखो सिंगल स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के अंडर मल्टीपल वॉच लिस्ट हो सकती है। तो वैसे ही सिंगल हमारा जो यूज़र है वो मल्टीपल रिव्यूज़ मार सकता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमारे ये रिव्यूज़ वाला काम हो गया। तो अब इस चीज़ को हम कर सकते हैं काम, बट उससे पहले मैं काम करता हूँ, सारे के सारे रिव्यूज़ को ना मैं डिलीट कर देता हूँ। सारे के सारे रिव्यूज़ को कर देते हैं डिलीट। ये देखो कुछ इश्यूज़ यहाँ पे आने लग गए हैं। तो जो इश्यूज़ आ रहे हैं मैं एक काम करता हूँ, पहले माइग्रेट भी कर लेता हूँ, मेक माइग्रेशन और मेक माइग्रेशंस। थोड़ा सा और वेट करूँगा और देखता हूँ। तो कह रहे भाई अब आपने रिव्यू यूज़र तो डाला ही नहीं है, क्या करूँ। तो एक काम कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, 2 पे क्विट कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एडमिन में जाके ना सबको डिलीट मार दूँ, बट रन सर्वर करके डिलीट मार दूँ, बट दिक्कत दे रहा है कि कोई कॉलम नहीं है हमारे यहाँ पे, इस चीज़ की कोई कॉलम नहीं है, वो कुछ एरर दे रहा है मेरे को। एक काम कर सकते हैं एक और, कि अभी के लिए इसको कमेंट कर दें हम लोग, और वहाँ से ना सारे रिव्यूज़ में डिलीट कर दूँ और फिर हम चीज़ों को ऐड करें, क्योंकि ऐसे तो भाई दिक्कत देता ही रहेगा। तो रिव्यू यूज़र को मैं ना कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, रिव्यूज़ में जाकर सारे रिव्यूज़ डिलीट करूँगा। दोबारा से रिव्यू जब मैं ऐड करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि रिव्यू भी यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे और थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो यार, मैं डिलीट कर दूँगा और सारे को ना डिलीट कर दूँगा। गो भाई, डिलीट कर दे, यस डिलीट कर दे भाई। तो उसने कर दिया डिलीट, और अब मैं रिव्यू यूज़र पर जाऊँगा और सेम कमांड लिखूँगा, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, जिससे चीज़ें माइग्रेशन हो जाएंगी, यानी कि इसकी एसक्यूएल कमांड जनरेट हो जाएगी, और फिर पाइथन manage.py माइग्रेट कर दूँगा। अब ये क्या बोल रहा है भाई, टाइप एग्जिट फॉर दिस प्रॉम्प्ट। ये क्या दिक्कत आ रहा है, मेरे को शायद नन डालने चाहिए इसमें, कि वो कुछ तो एरर दे रहा है, कह रहा है कि भाई रिव्यू यूज़र में ना आपने बाय डिफ़ॉल्ट वाली कुछ डाली नहीं है, यू आर ट्राइंग टू ऐड अ नॉन नलेबल रिव्यू, कि ये नॉन नलेबल है, तो वी कान डू डैट। कह रहा है कुछ आप में इस्तेमाल हो रही है, प्रोवाइड कर दो या तो डिफ़ॉल्ट वाला, या क्विट करके models.py में ही चेंज कर दो, वो कुछ ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वन ही सिलेक्ट कर लेते हैं और नन लिख देता हूँ मैं, नन। ठीक है, नन लिख दिया मैंने कि भाई कुछ मत डाल, अभी छोड़ दे उसको जैसा है। अब माइग्रेट कर देता हूँ और एक रिव्यू ऐड करने की कोशिश मैं करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें टाइम ले रही है, बट कोई बात नहीं, चीज़ें हो चुकी हैं। पाइथन manage.py रन सर्वर, और सर्वर रन करके मैं बैकएंड में देखना चाहता हूँ कि कैसा इंटरफेस जो है मेरे को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर देखते हैं। तो सर्वर हमारा रन हो चुका है, चलते हैं यहाँ पे और रिव्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, ऐड अ रिव्यू। और बैकएंड से हम जब रिव्यू ऐड करेंगे, 5 की रेटिंग है, कौन, एक ही हमारे पास यूज़र है, डिस्क्रिप्शन गुड वन, अपडेटेड नहीं, गुड वन खाली, कौन सी मूवी है, आई विश आई वॉज हेयर, एक्टिव है, सेव। तो भाई देखो, आई विश आई वॉज हेयर को, जिसकी आईडी 1 है, उसके अंदर एडमिन ने क्या कर रखा है, एक रिव्यू जो है डाल रखा है। अब इसमें हम जाके देखते हैं कि क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ब्लैंक दिख रहा है। हमने देखो रिव्यू में रिव्यू तो डाल दिया, अब इसकी सारे के सारे रिव्यू दिखा दो, बट वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो वो रिव्यू दिखा नहीं रहा है। तो रिव्यू अगर दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि सीरियलाइज़र में कोई दिक्कत है। ठीक है, रिव्यू सीरियलाइज़र में कोई दिक्कत है। तो देखो हमने रिव्यू का यूज़ कर लिया, सारी की सारी फील्ड का इस्तेमाल कर लिया, बट अभी हमको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा कि हम लोग रिव्यू
वाला जो यूज़र है उसका यूज़ भी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि देखो सारी चीज़ें सब कुछ आराम से काम करेंगी बिना किसी दिक्कत के। बट इशू पता क्या है, इशू ये है कि जो मैंने मूवी डाली है यहाँ पे आई विश आई वॉज हेयर, ये मूवी है 9th आईडी पे, और मैं 9th आईडी पे सर्च कर रहा हूँ। ये देखो रिलोड करके तो रिव्यू यूज़र दिख तो रहा है बट वो 1 के नाम से दिख रहा है। ठीक है, वो आईडी मेरे को शो कर रहा है, और अगर आईडी शो कर रहा है मेरे को तो नाम शो करना है। तो उस केस के लिए मेरे को इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, और ओवरराइड के लिए मैंने आपको बताया था रिव्यू यूज़र ले लो, और रिव्यू यूज़र यहाँ पे लिख लो, और ये क्या है सीरियलाइज़र डॉट स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड और रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू। मतलब खाली मतलब आप ना स्ट्रिंग दिखा दो मेरे को, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, आप मेरे को स्ट्रिंग दिखा दो, स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड दिखा दो। तो इसका मतलब ये है कि जो ये यूज़र है, यूज़र का नाम दिखा दो। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और रिलोड करते हैं। तो रिव्यू यूज़र यहाँ पे आपको एडमिन देखने को मिल जाएगा, और अगर आप लिस्ट और फिर रिव्यू लिखोगे तो क्या दिक्कत आ गई, अच्छा स्लैश नहीं लगा रखा, स्लैश, अच्छा 1 पहला रिव्यू दिखाओ, तो देखो भाई एडमिन हमको दिख रहा है। ठीक है, तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। और स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड का मतलब यही है कि मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ, इस चीज़ को ओवरराइड करके मैं स्ट्रिंग दिखाऊंगा। अब कौन सी स्ट्रिंग, भाई ईमेल भी तो हो सकता है, आप लोग सोच रहे होगे ईमेल भी तो हो सकता है, नाम क्यों दिखा रहा है भाई, आपका जो यूज़र है, क्योंकि स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड मतलब रिव्यू यूज़र, और रिव्यू यूज़र का मतलब है कि ये वाला बंदा, और ये वाला रिव्यू यूज़र इसका मतलब ये है कि ये वाला बंदा यूज़र। और इसमें जो हमारी प्राइमरी की आइडेंटिफाइबल चीज़ें जो होती हैं, जिससे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, वो होता है यूज़र नेम, है ना। यानी कि यूज़र नेम से हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए वो दिखा रहा है। अगर आपको ईमेल करना है, अगर आपको इसकी जगह खाली इसकी ईमेल शो करनी है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र, और बेस मैनेजर का आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो हम करेंगे कभी आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, ये सब मैं आपको बता दूंगा कि यूज़र नेम की जगह ईमेल कैसे कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप इतना ही रखिए कि हम क्या कर पा रहे हैं। देखो हम लोग अब वो भी देख पा रहे हैं कि किसने जो है रिव्यू करा है इस चीज़ को। एक और रिव्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं, लेटेस्ट से रेटिंग डाल ली मैंने 2 की, और एडमिन ही कर रहा है, और मस्त मूवी, और वॉच लिस्ट में यही पहली वाली मूवी सेव। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ पहली वाली मूवी की तरफ। अब पहली वाली यानी कि ID1 का रिव्यू दिखा दे, तो वो मेरे को दिखा देगा कि भाई कि ID1 और ये रिव्यू यूज़र है, ये है, रेटिंग ये है, और मस्त मूवी हमको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। तो देखो ID2 की अगर आप लोग समझ रहे हो भाई ये रिव्यू है, ठीक है, ये रिव्यू है, क्योंकि पहला रिव्यू हमारा 9th वाली ID का है, मतलब 9th वाली मूवी का पहला है, और पहली वाली मूवी का रिव्यू सेकंड है। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए लगता है इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।